नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जो कि जवानों को ट्रेनिंग दिए जाने से संबंधित है। यानी कि फौज में रिक्रूटमेंट से पहले जो जवान ट्रेनिंग करते हैं, जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरीके से हर्डल्स को पार करना है और डिफेंस में अपनी एक ये समझ सकते हैं कि डिफेंस की जो क्लैरिफिकेशन होते हैं, जो उनका फिजिकल होता है, वो टेस्ट पास करना होता है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं और ख़ास करके जो फिजिकल होता है वो सारी चीज़ें मैंने आज इस रिपोर्ट में कवर की है। और साथ ही इसमें जो ट्रेनर हैं उनका भी मैंने एक इंटरव्यू लिया है और साथ ही कुछ एक्स सर्विस मैन हैं जो कि अपना योगदान दे रहे हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि भारतीय सेना के लिए जवानों को बनाया जा सके, उनको फौलाद बनाया जा सके और ताकि वो अपने हर मिशन में सफल हो सके। दोस्तों इस रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ देखने को और जानने को मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फौजी को बनाने के लिए एक ट्रेनर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ट्रेनर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है क्योंकि वो उनसे कई तरीके की एक्सरसाइज करवाता है, उनको उस तरीके से फौलाद बनाता है, फौलादी बनाते हैं उनके जिस्म को, ताकि वो हर तरीके के बैरियर्स को पार कर सके, किसी भी तरीके के हर्डल को से वो बाहर निकल सके। तो आज हमारे साथ ही ट्रेनर हैं जो कि काफ़ी टाइम से लड़कों को आर्मी में भेज रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और कई लड़के कोटद्वार जैसे शहर से सिलेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार सर, मेरा नाम है युद्धवीर सिंह भंडारी और मेरा ग्रुप का नाम है हर्बल लाइफ प्रशिक्षण वाला केंद्र। और हम लोग यहाँ पे कोटद्वार में तेलीपाड़ा फार्म के नज़दीक हैं। और ये जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देख ही लिया, हमारा प्रशिक्षण के लिए ग्राउंड की सुविधा उपलब्ध की है। तो आप ये बता सकते हैं युद्धवीर जी कि आपने अभी तक कितने लड़कों को सिलेक्ट किया है? आपके इस ग्रुप से कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं? ठीक, मैं करीबन लगभग यहाँ पे 2015 से प्रशिक्षण दे रहा हूँ लड़कों को, तो जिसमें हर साल मेरे पास 50 से 60 लड़कों का एक बैच आता ही है, जिसमें से लगभग हम लोग 30-40 बच्चे फिज़िकली फ़िट होके अंदर जाते हैं। और हर साल कम से कम उनमें से फाइनल तक जो रिटर्न में जो सिलेक्शन हो जाता है, तो हर बैच से हमारा लगभग 20-25 तक के बच्चे सिलेक्ट हो सके। यानी कि बहुत अच्छा आंकड़ा है, यानी कि आपके यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है कि इनके प्रशिक्षित किए हुए लड़के काफ़ी अच्छे इसमें क्वांटिटी में डिफेंस में भर्ती हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप कह रहा हूँ कि जैसे ट्रेनर की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है, आप खुद समझ सकते हैं। आप बेसिकली भाई साहब ये बताएं कि किस तरीके से मतलब आप दिनचर्या इनकी स्टार्ट सुबह कितने बजे से आप इनका शुरू करवाते हो? ठीक है, हम लोग इनको ग्राउंड में सबको एकत्र होने के लिए जो टाइम है वो लगभग हम लोग इनको 6:30 तक का टाइम देते हैं। इनके सब इकट्ठा होने के बाद हम लोग शुरू में इनको थोड़ा फिज़िकली वार्म अप कराते हैं ताकि बॉडी गर्म हो सके इनका टेस्ट के लिए। फिर इनका स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज चलती हैं, और फिर बेसिकली इनके कुछ टेस्ट और रूटीन्स होती हैं। हर दिन अलग अलग रूटीन होता है। किसी दिन जैसे हम लोग 5 किलोमीटर की दौड़ लगवाते हैं ग्राउंड के अंदर, कभी हम लोग इसको स्प्रिंट्स लगते हैं इनके, कभी इनके स्लो फास्ट की दौड़ होती है। फिर बीच बीच में हम लोग इनके चिनअप्स फिजिकल्स के लिए और फिट रहने के लिए और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। तो युद्धवीर जी आप ये बताएं कि आपको डिफेंस में ट्रेनिंग देने की ये जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली और ये कैसे आपने शुरू किया पूरा? जैसे कि अब उत्तराखंड में हर परिवार से एक ना एक फौजी परिवार का सदस्य रहता ही है, तो इसी तरह से मेरे परिवार से भी मेरे पिताजी जो 6th गढ़वाल राइफल में थे, फिर मेरे बड़े भाई जो EME में क्लर्क हैं अब, तो मुझे भी इनसे प्रेरणा मिली थी कि मैं भी देश सेवा के लिए अपना योगदान दूं। परंतु जब मैंने अपना फिज़िकल स्टार्ट किया तो मैं हमेशा हाइट कम रह जाने की वजह से हमेशा चूक जाता था, फिज़िकली बाहर होता था। फिर मैं अपने कॉलेज के टाइम पे NCC C सर्टिफिकेट धारक हूँ, तो धीरे धीरे मेरा रुझान अपने आस पड़ोस के लड़कों के साथ पड़ा। मुझे लगा कि मुझे इनको प्रेरित करना चाहिए और इनको तैयार करना है। तो जब मैंने शुरुआत किया 2015 में, तो मेरे पड़ोस से मेरे पास लगभग 10 लड़के थे, जिसमें से आज 6 लड़के उसमें से आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं। इससे फिर और लड़कों को प्रेरणा मिली और धीरे धीरे जुड़ते रहे। तो मुझे भी प्रेरणा मिलती रही कि मेरे तैयारी कराने से मेरे पास एक अच्छा जरिया है कि जो मैं ना बन सका मैं उनको प्रेरित करूं। तो आज
इस तरह से मेरे पास फिर एक हर्बल लाइफ जिम से किसी ने एक संस्था खोली, उन्होंने मुझे नियुक्त किया उस पे कि आप हमारे यहाँ से ये प्रशिक्षण करो। तो आज उसका पूरा कार्यभार मेरे पास है जो मैं यहाँ चलाता हूँ। तो मैं सन 2015 से इनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ और आज तक लगभग मेरे पास से 100 से अधिक बच्चे अब भारतीय सेवा में ज्वाइन कर चुके भारतीय हैं। सेना में शामिल हो चुके हैं जी दोस्तों। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा आंकड़ा है। एक भारतीय सेना में एक ट्रेनर के तौर पे इन्होंने बकायदा, उनका अपना भी, युद्धवीर जी का भी सपना था डिफेंस में जाने का, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति या फिर कुछ पर्सनल स्थिति की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो जज्बा अपने लिए देखा था, वो जज्बा उन्होंने, जो नहीं कर सके लेकिन उन्होंने वो जज्बा उन लड़कों में देखा जो कि आने वाली पीढ़ी थी, और आज उनका सपना ये कारगर हो चुका है। उनके सिखाए हुए बंदे आज डिफेंस में काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशी तभी होती है जब उसका जो स्टूडेंट है उससे एक कदम आगे निकल जाता है, और वो खुशी का जो माहौल होता है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बहुत बेहतरीन होता है। उससे एक प्रेरणा, आत्मसम्मान की जो अनुभूति होती है वो एक ट्रेनर ही जान सकता है, एक शिक्षक ही जान सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्मी में भर्ती भी हो चुके हैं, कई प्रैक्टिस करी उन्होंने, कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, प्रयास से इंसान सफल हो जाता है। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ लड़के हैं हमारे साथ जो कि इस वक्त डिफेंस में भर्ती हो चुके हैं और अपना बारे में और अपने जो स्ट्रगल के बारे में खुद बताएंगे, और कहाँ से ये निकले हैं, किस जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें आपको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते भैया, मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी है और मैं द्वारिखाल बिलोक का रहने वाला हूँ। तो जैसे हर जवान लड़के के दिल में होता है कि फ़ौज ज्वाइन करना है, तो मेरे दिल में भी बचपन से था और घर वालों का भी सपोर्ट था कि फ़ौज में मेरा बच्चा फ़ौज में जाएगा। तो इसलिए मैं कोटद्वार आया था। तो कोटद्वार में मैं कमरा लेके रहने लगा था। तो मुझे पता लगा कि यहाँ युद्धवीर सर हर्बल लाइफ नाम का एक ग्रुप चलाते हैं, तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। मैं और मेरे भाई दोनों थे हम। तो अब ज्वाइन कर लिया तो हमने यहाँ मेहनत की, भैया ने हमारे साथ बहुत मेहनत की। सुबह आ जाते थे यहाँ पे दौड़ करनी, जो पीटी वगैरह होती है, सब कुछ किया। तो अब मैं अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मेरा लक के कारण मैं बाहर हो गया, मेडिकल में अनफिट हो गया और मेरा भाई तो भर्ती हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने मेहनत जारी रखी। तो उसके बाद मैंने एसएससी के फॉर्म आए थे, तो एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है और अब मैं उसके कॉल लेटर का वेट कर रहा हूँ। अब ज्वाइनिंग होगी मेरी अभी। तो आपने देखा किस तरीके से एक संघर्ष जवान करता है सीमा पर रहने पर भी, और उससे सीमा पर जाने से पहले भी जो प्रैक्टिस होती है वो भी एक अपने आप में एक कहते हैं कि एक फौलाद बनना पड़ता है फौज में भर्ती करने के लिए। और उसके बाद का जो जीवन होता है वो और ज़्यादा संघर्षमय होता है। तो यानी कि देश के ये जो युवा है, जवान है, ये अपने आप को पूरी तरह से कमिटमेंट है देश के प्रति, जज्बा है देश के प्रति, और आगे बढ़ने का एक जुनून है इनके अंदर। और जैसे इन लोगों ने बताया कि भाई किस तरीके से स्ट्रगल के बाद भी अनफिट मेडिकल से हो गए थे, उसके बाद ट्राई किया, उनके ब्रदर का हो गया था। तो ये सारी चुनौतियाँ होती है। इसके बाद नेगी जी ये बताएं कि क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं जब आप लोग डिफेंस में प्रैक्टिस करते हो या फिर जब उसमें रिक्रूट हो जाते हो, उसके बाद भी चुनौतियां आती है बहुत सारी, तो वो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है कभी कभार? सबसे पहले तो डिफेंस के लिए तो सबसे पहले अपने पैरों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आदमी रनिंग करता है, कि सबसे पहले डिफेंस में तो रनिंग ही मांगते हैं, क्योंकि जिस संस्था में हमेशा दौड़ना है तो उसके लिए तो आपकी रनिंग सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए। फिर रनिंग के लिए जब दौड़ते हैं तो फिर हमेशा स्टेज फ्रैक्चर, पैरों के घुटने का प्रॉब्लम, ये सबसे मेन यही होता है। तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। सुबह सुबह उठना, फिर दौड़ना, फिर उसके लिए अपने मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, खाना पीना, कई चीज़ें देखना पड़ता है। तो यही सब कुछ था। यानी कि दिनचर्या पूरी बता रहे हैं कि भाई अगर आप में से भी जो लड़के डिफेंस में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको फिटनेस का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, डाइट क्या लेनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष होता है, दौड़ निकालनी होती है। दौड़ के बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली कहते हैं कि जो दौड़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखी जाती है इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसा क्या है इसमें? हाँ, दौड़ी सबसे मेन दौड़ी है। और क्या दौड़ के लिए तो ये है कि अगर आदमी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है तो दौड़ उसको कुछ नहीं लगती। फिर मैं 3 टाइम आर्मी की दौड़ क्लियर कर चुका हूँ, पर 3 टाइम ही ये मेरा लकी था कि मैं बाहर हो जाता था बार बार। कभी मतलब आर्मी में कभी ये नहीं हुआ कि मैं दौड़ में मतलब बाहर हुआ हूँगा। पर कई बच्चे बोलते दौड़ टफ है, दौड़ टफ है, पर दौड़ अगर प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करता रहा आदमी तो कोई टफ नहीं है, फिर दौड़ भी सब हो जाता क्लियर। तो ये थे हमारे साथ नेगी जी, और जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है डिफेंस के लिए, और इसी तरीके से और भी कई लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको उनके बारे में बताना चाहूँगा। इसके बाद हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, तो चलिए आगे अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि अभी जो अब ट्रेनिंग भी होने वाली है उसके बारे में भी वो खुद प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे रहकर समझ में आती है। डिफेंस का अपने आप में क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के संबंध में कोई अगर प्रश्न है, जवाब है, या आपका कोई सवाल है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। हम इसी तरीके की जानकारियाँ, फ़ौज से रिलेटेड जानकारियों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप
क्या कहते हैं, आपका कमेंट क्या है इन वीडियो के ऊपर, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।